योजना का रूपांतरण सही तरीके से तब होगा जब ऐसे लोग, ऐसे धोखेबाज डॉक्टर जब अगर घूमते रहेंगे, अगर उनसे आप नकेल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपकी सारी योजनाएं जमीन पे सही तरीके से रूपांतरित नहीं हो पाएंगी। और जिस योजनाओं को, जिस उद्देश्य से ग्रामीणों को बनाया गया है, वो उनका सही लाभांश उनको मिल नहीं पाएगा। बिल्कुल ये स्पष्ट है। आपको जो योजना है उसको लागू तो आप कर रहे हैं, ये बेहतर है और अच्छा और अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों पे आपको नकेल कसनी होगी जो इस योजनाओं को सही तरीके से रूपांतरित होने नहीं देना चाहते, जो अपने फर्जी सर्टिफिकेट को लोगों को बताते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमने ये कोर्स किया है, उसके बाद जो भोले भाले लोग हैं उनका इलाज करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे सीएमएचओ साहब का दायित्व बनता है कि पूरे क्षेत्र में एक जांच करवाएं और जैसे भी ऐसे क्लिनिक जो संचालित हो रहे हैं उन पे बिल्कुल जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत उनके ऊपर एक उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तब एक नजीर पेश होगी और लोग इस बात को समझे कि नहीं वाकई में ये झोला छाप डॉक्टर, क्योंकि प्रशासन भी मुस्तैद है, तब वो कहीं जाके वो गरीब जाएगा अस्पताल में, उसको सारी सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाभांश मिलेगा। प्रेरणा जी ठीक है, उइके जी का ये भी कहना था विनीत की वो जो है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके द्वारा जो टीम बनाई गई है वो लोगों को बार बार जागरूक कर रही है कि झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, जिला चिकित्सालय में इलाज कराएं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज कराएं। प्रेरणा जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम अगर बोलते हैं कि बच्चों को जागरूक कर रहे हैं पढ़ने जाइए और शिक्षक अगर लापरवाह है, अगर हम लोगों को जागरूक कर ले वो तो सही है, लेकिन जो डॉक्टर वहां गलत तरीके से बैठा है उस पर कार्रवाई कौन करेगा, उन पे नकेल कौन कसेगा? आप खाली लोगों को आपको ये बात पता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लोग थोड़े से शिक्षित ज्यादा नहीं है, आप क्या उसी एक बहाने से लेके ये जो अवैध धंधा चल रहा है उसको आप चलने देंगे? आप उस पर क्यों फोकस नहीं करते? जो वास्तविक में जहाँ पे जो दोषी है आप उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहा है? आप उन बेकसूरों के ऊपर क्यों ढकेल रहे हैं इस बात को कि वो हम उनको समझा रहे हैं, वो समझ जाएंगे, हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं? ये तो ठीक है, आप समझाइए, बेहतर कार्य है आपका, लेकिन आप उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते? जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में कांकेर जिला में जिनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, वो डॉक्टर धड़ल्ले से यहाँ पे इलाज कर रहे हैं और लोगों की जहाँ पे, मैं तो आपको क्यों बता दूं प्रेरणा जी, ऐसे कई अंदरूनी क्षेत्र में ये इलाज करते हैं जिनसे मरीजों की मौत भी हो जाती है, लेकिन वो मुद्दा बाहर निकल के नहीं आ पाता, इस कारण ये दबी दबी आवाज वहीं पे दब के रह जाती है। बड़ी बात तो ये ना विनीत कि अगर ग्रामीण ही इसकी जो शिकायत है वो नहीं करेंगे तो फिर तो मुद्दा दबा ही रहेगा। और दूसरी बात ये विनीत कि आपसे एक और बार जानकारी लेना चाहेंगे, लगभग कितने लोग इन झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ते हैं और कितनी जाने गई हैं? देखिए प्रेरणा जी, चूंकि इसमें जो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती है लेकिन सही समय पे सही हमको वो जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि ये मुद्दा हमारे संज्ञान में आया, इससे हमने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया, हमारे माध्यम से खबर भी चल चुकी है। और मैं आपको बता दूं प्रेरणा जी, मैंने व्यक्तिगत तौर पे एसडीओपी साहब से, एसडीएम साहब से व्यक्तिगत तौर पे बात की, उन्होंने जांच के आदेश तो दिया। मैं आपको एक अचरज की और बता दूं, जानकारी होने के बाद, मीडिया में खबर चलने के बाद इन्होंने कम से कम 10 दिन लगाए जांच करवाने के लिए। इसके बीच में तो जो आरोपी है वो तो पहले से ही सचेत हो गया, क्योंकि जांच हुई, हमको भी अभी जो जानकारी मिली थी कि जांच हुई है, तो जांच जब हुई तो ना डॉक्टर के पास दवाई मिली, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई छुपा दी, और हमने सारे वो सबूत उस डॉक्टर के खिलाफ, सारे वो सबूत हमने संलग्न किए वीडियो के माध्यम से, उनके बाइटों के माध्यम से, जिन्होंने आसपास में देखा कि ये इलाज करता है, जिनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। मैं आपको बता दूं प्रेरणा जी कि यहाँ परिवार भी बहुत ज्यादा भी चिंतित है, क्योंकि जो एक परिवार जिसके साथ ये घटना हुई है वो सिर्फ मियाँ और बीबी, सिर्फ पति और पत्नी है जो अपनी साइकिल में अपना रोजगार करते हैं। आज वो 1 महीने से ट्रीटमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहा है, उसके बीच की उसकी रोजी, उसके खाने की व्यवस्था कौन करेगा? कौन उसका जवाबदेह होगा? आखिर इसकी लापरवाही की सजा उस ग्रामीण को, उस बेचारे को मिल रही है, तो प्रशासनिक अधिकारी इस बात को क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा है? प्रेरणा जी बिल्कुल विनीत, जिस प्रकार आपने बताया था कि जो मरीज है उसका अभी पांव गलने लगा था, जिसके बाद उसके अभिभावकों ने अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान दिया और अधिकारियों ने इसको कार्यवाही करने की बात कही है। क्या इसी प्रकार और भी ग्रामीणों ने शिकायत की थी पहले भी? मैं आपको बता दूं प्रेरणा जी कि इससे पहले पूर्व में कुछ माह पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की कई घटनाएं लिखी, पेपरों में भी प्रकाशित हुई, उस पर कार्रवाई भी की गई और सारे यहाँ के जो क्लिनिक है उसको सील कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अचानक ये सारी दुकानें सील खुल गई, और जहां तक मेरे को इसकी जानकारी है, वहां पे जिसकी भी दुकान खुली उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि हम आज के बाद किसी भी प्रकार का डॉक्टरी कार्य संचालित नहीं करेंगे। इस शपथ पत्र के माध्यम से उस दुकान को वापस खोला गया है।
तो आखिर वो दुकान खुली तो इस उद्देश्य से खुली, इनके सर्टिफिकेट जो इन्होंने दस्तावेज दिए थे उसके माध्यम से खुली। उसके बाद अगर ये धड़ल्ले से चालू हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी प्रशासनिक अमले के साथ मिली भगत है, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिली भगत है, क्योंकि कार्रवाई होने के बाद आखिर खुला तो ये फिर से कैसे संचालित कर रहे हैं अपने काम को। इस पे प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग की अच्छी तरीके से पैनी नजर नहीं है, कहीं ना कहीं मिली भगत है, जो वापस एक दिखावट के लिए जरूरी कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में उसको वापस संचालित कर दिया गया। विनीत, आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, क्या ग्रामीणों को उसका लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल प्रेरणा जी, जो भी सरकार की योजना है, बिल्कुल जो अस्पताल तक पहुंचता है, सरकार की सारी योजनाएं होती है, इसमें कोई भी आपत्ति हमारी भी दर्ज नहीं है। हम सिर्फ आपत्ति हमारी सिर्फ इस बात की दर्ज है कि सारी योजनाएं जब सरकार इसकी बेहतर कर रही है तो जो यहाँ पे अनियमितता बरत रहा है, जो झोला छाप डॉक्टरों को नहीं होना चाहिए, जो नर्सिंग होम की गाइडलाइन जिसकी जवाबदारी स्वास्थ्य विभाग की है, उस गाइडलाइन का फॉलोअप नहीं हो रहा है, ऐसे में आप उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपको बता दें कांकेर के अंतागढ़ में एक मरीज के पांव में इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसका पांव गलने लगा। बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। जी, मामला आपके संज्ञान में है सतीश जी? जी, कांकेर जिले के कुंडा गांव अंतागढ़ वाले जो विषय बता रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में खास करके कोविड-19 के समय में पूरे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और पूरे अधिकारी कर्मचारी सहित भूपेश सरकार पूरे उसके भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इसी की वजह से यहाँ के अंदरूनी क्षेत्र के लोगों को, छत्तीसगढ़ी लोगों को जान गंवाना पड़ रहा है। सतीश जी, मामला 1-2 महीने का तो है नहीं जो कि कहा जाए कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही है। मामला तो सालों पुराना भी बताया जा रहा है कि लगातार झोला छाप डॉक्टरों का आतंक देखा जा रहा है गाँव में। जी, वो तो सही आपका कहना है, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, चिंता ये होती है कि उनकी व्यवस्था कैसी हो और उस व्यवस्था में को सुधारने का प्रयास इनको करना चाहिए। कोविड-19 के समय हमारे जो कांकेर जिले के मुख्यालय में हुआ, 500 रुपया किलो में टमाटरों को बेचा गया मरीज के नाम से, ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा? और इसके विरोध में आइए सतीश जी, मुद्दे की बात करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात की जा रही है, जहां पर मरीज का पांव गलने लगा है, लोगों की जान पर बना रही है, डॉक्टरों की लापरवाही के चक्कर में झोला छाप डॉक्टरों का आतंक देखा जा रहा है। आप ये बताइए, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानकारी अभी आपके माध्यम से मिली है, ऐसे अगर है तो स्वाभाविक रूप से हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह सतीश जी कि जनप्रतिनिधि तो आप भी हैं। जी, चलिए ठीक है, अब आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे इस बात को हम सीएमओ जो होते हैं जिला मुख्यालय को उनसे बातचीत करेंगे, ऐसा लापरवाही मत हो। बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार बताया जा रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जाने भी गई हैं कई। जी जी जी, बिल्कुल जी, ठीक है मैम, ठीक जी, बहुत धन्यवाद सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विनीत सक्सेना जुड़े हैं। विनीत, सतीश जी का ये कहना था साफ तौर पर कि उनको मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मामले की जानकारी लगी है तो जल्द कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल प्रेरणा जी, क्योंकि जिलाध्यक्ष जुड़े हुए थे भाजपा के, और मैं आपको बता दूं कि बात किसी भी आप राजनीतिक दल से बात करोगे तो वो पुराने भाजपा वाले बोलेंगे कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की बात करोगे कि बोले 15 साल का शासन करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है जो हम भोग रहे हैं। तो ये राजनीतिक दल से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप आपको सुनने मिलेगा, लेकिन अगर कोई ग्रामीणों की सही तरीके से अगर समस्या को लेकर इनको जो आवाज बुलंद करनी चाहिए, ये आवाज बुलंद नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है, लाठिया जी जहां की बात कर रहे हैं तो मेरे संज्ञान में लाठिया जी जिस क्षेत्र में हुआ वहां पे भी कई ऐसे झोला छाप डॉक्टर होंगे जो धड़ल्ले से अपना व्यापार चला रहे हैं, शायद उन्होंने उनके लिए भी आवाज नहीं उठाई होगी, क्योंकि ये तो इन लोगों को वाकई में जो गाइडलाइन की बात होती है उस गाइडलाइन को लोग समझने को तैयार नहीं। जब इतने शिक्षित लोग इस बात को समझते नहीं तो बेचारे भोलो भालों का आरोप कैसे मर सकते हैं कि वो बेचारे उनको जानकारी होनी चाहिए, वो जाते क्यों है, तो उन भोले भालों पे दोष क्यों? जब इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जिनके संज्ञान में, जिनको इस बात का मालूम है कि कोई भी अगर कोई सुई लगाता है, अगर कोई ऑपरेशन करता है तो इसके लिए एक MBBS एक जांच होती है, एक MD होता है, सबके प्रकार की स्वास्थ्य विभाग की एक गाइडलाइन है। एक झोला छाप डॉक्टर कैसे उसके पे जाके सुई लगा दिया बगैर किसी जांच के, बगैर उसको पता हुए,
सिर्फ, और मैं आपको बता दूं जो हमारी जानकारी में उसने 700 रुपए लेके ट्रीटमेंट भी किया। आखिर इतनी बड़ी राशि, क्योंकि अभी कोविड-19 का समय भी चल रहा है प्रेरणा जी, लोग भयभीत भी हैं, डरे भी हैं, और इसी बीच ये झोला छाप डॉक्टरों की बहुत धड़ल्ले से बहुत अच्छे तरीके से व्यापार कर रहा है। जितनी ज्यादा राशि लोगों से ऐड सकते हैं उतनी राशि ज्यादा इन लोग ऐड रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन हमले को तो थोड़ी सी तो गंभीरता दिखानी चाहिए। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आप जो गाइडलाइन को फॉलो करता है, जो उसके लिए वैलिड है, आप उसको संचालित रहने दीजिए। जो नहीं है उसको आप बंद कर दीजिए। क्यों आप किसी गरीब की जान को जोखिम में डाल रहे हैं? आपके जो कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, आपको जो करना है वो आप तो कीजिए। आप उन गरीबों को, मासूमों पर मत मरिए बात को। एक और बात यह है कि जब डॉक्टरों को दवा वितरित की जाती है तो जो भी कंपनी या जो भी दवा वितरित करते हैं वो साफ तौर पर पर्चे देखते हैं, डॉक्टरों की जो डिग्री है वो देखी जाती है, और मान्यता प्राप्त डॉक्टर है या नहीं ये भी देखा जाता है। तो बड़ी लापरवाही तो वहां से भी सामने आई है जो दवा वितरित कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेरणा जी, बिल्कुल आपने सही मुद्दा बताया कि मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर की पर्ची बहुत कम लिखते, ये खुद अपने झोले में सारी दवाइयां लेके जाते, अपनी एक व्यवस्था करते हैं। इनकी एक सेटिंग होगी जिसके माध्यम से अपनी पूरी दवाई खुद व्यवस्थित कर लेते हैं और खुद अपनी जाते हैं और अपना इलाज कर देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर सही तरीके से जांच कर दी जाए, सही तरीके से इनकी जांच हो जाए तो ऐसी बहुत सी दवाइयां होंगी जो शायद एक्सपायरी भी हों, और बहुत सी ऐसी दवाइयां हों जो प्रशासन ने प्रतिबंधित करके रखा है, ये उनका भी उपयोग करते हैं। क्योंकि किसी भी दवाई का एक नियमबद्ध होता है कि आदमी को नीचे डोज से चालू किया जाता है, उस पर हैवी डोज दी जाती है, तब वो जाकर वो सही तरीके से बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, क्योंकि इनको ग्रामीणों को अपना विश्वास जीतना है, जिस आदमी को पैरासिटामोल में काम होता है उसको बहुत हाई डोज की दवाई दे देते हैं जिससे वो तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम भविष्य में उन ग्रामीणों को बाद में भुगतना होगा। लेकिन शायद इस सारे विषयों से, सारे समस्याओं से यहाँ बैठे हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और इस पे बैठे हुए सत्ताधारी इस बात को शायद गंभीरता को नहीं समझ रहा है कि आखिर जो यहाँ पे ग्रामीण है उनकी जान पे क्यों बना रही है। बिल्कुल विनीत, सवाल एक और उठता है कि ग्रामीणों को जब तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी मिल रहा है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है जो झोला छाप डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता है? प्रेरणा जी, मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल पीएमओ साहब ने भी कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं। आप एक चीज बताइए, जब मुझे योजना मिलेगी तो डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है कि आपने जो सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला होगा, या जो वहाँ पे नर्सें होंगी, या जिसने आपके वहाँ ड्यूटी लगी, या तो सही तरीके से ड्यूटी करते नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो होगी, क्योंकि जब आदमी को बेहतर मिल रहा है तो क्यों वो डिस्कवर करेगा? कहीं ना कहीं बिल्कुल आप लापरवाही। इसकी शिकायत करी कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी प्रेरणा जी, क्या विनीत, ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत करी कि ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है? अंदरूनी क्षेत्र की अगर हम बात करें प्रेरणा जी, तो कई ऐसे गंभीर विषय आए और हमने अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रकाशित भी किया है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि बच्चे की डिलीवरी के लिए गाड़ी भी पहुंच, बच्चे की डिलीवरी ऑटो में हो रही है। ऐसे कई सारे विषय इससे संवेदनशील क्षेत्र में से कई संवेदनशील विषय है, संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिस पर अब गौर करने वाली बात होगी कि जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बहुत धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि कांकेर के अंतागढ़ का ये मामला है जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। झोला छाप डॉक्टरों का आतंक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर अधिकारियों से आज चर्चा की गई और क्या आगे कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। और आज के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24।